आप सभी बच्चों का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मेरा नाम अनिमेश कुमार मिश्रा है, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज रमपुरवा में रसायन विज्ञान का प्रवक्ता। इस समय पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है, जैसा कि सभी लोग जानते होंगे, अपने घरों में होंगे। तो मैंने सोचा कि ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बच्चों को कुछ लाभ पहुँचाया जाए। आप सभी लोग मेरे चैनल को, इस वीडियो को देखें। हालांकि हाई स्कूल के रिजल्ट नहीं आए हैं, फिर भी जो बच्चे विज्ञान लेंगे उनके लिए ये बढ़िया होगा। तो मैं आपको 11th का रसायन विज्ञान पढ़ाऊंगा, जिसमें यूनिट फर्स्ट जो है, यानी कि पहला अध्याय सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। तो इस चैप्टर में जो सबसे पहला पॉइंट है, टॉपिक है, वो है मैटर, जिससे सभी लोग परिचित होंगे। मैटर का मतलब पदार्थ या द्रव्य होता है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि पदार्थ की जो है 3 अवस्थाएं होती हैं। वैसे तो 5 अवस्थाएं होती हैं, प्लाज्मा है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, लेकिन मेनली हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। तो अब अगर हम कहें कि मैटर क्या है, पदार्थ क्या है, हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस, possesses mass and can be felt by anyone or more of our senses is called matter। अर्थात कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है और जिसको हम अपने एक या एक से अधिक संवेदी अंगों द्वारा महसूस कर सकते हैं, उसको हम पदार्थ कहते हैं। अर्थात जैसे आप ये देख रहे हैं, ये बोर्ड है, ठीक है, इसको हम टच कर सकते हैं, ये स्थान घेरता है। कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। कुर्सी है, टेबल है, जो स्थान घेरता है, जिसमें मास होता है, जिसको हम देखकर, अपने आँख से देख के, इसको छू के बता सकते हैं कि ये पदार्थ है। पदार्थ में एक ठोस है, तो उसको हम पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ को 2 तरह से इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। 2 भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है, ब्रॉडली, इन ए ब्रॉड वे। पहला भौतिक वर्गीकरण तथा दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण का मतलब भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में मेनली बांटा गया है, ठोस, द्रव, गैस। इन तीनों को इनकी प्रॉपर्टी के आधार पर अलग अलग रखा गया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जबकि रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है रासायनिक रूप से, प्योर सबस्टांस और मिक्सचर, यानी कि शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, या इसको मिश्रण को हम अशुद्ध पदार्थ भी कह सकते हैं, इम्प्योर सबस्टांस। तो प्योर सबस्टांस में फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। शुद्ध पदार्थ को पुनः 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, तत्व, यौगिक। उसी प्रकार मिश्रण को 2 भागों में बांटा गया है, समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण। पुनः तत्व को 3 भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु, अर्धधातु, उपधातु। यौगिक को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, अकार्बनिक, कार्बनिक। मतलब कार्बन से जो बने यौगिक हैं अकार्बनिक, और कार्बन से कट दो, बोले कट। तो जो कार्बन से बने हुए यौगिक हैं उसमें उसको कार्बनिक कहेंगे, तथा जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है उसको अकार्बनिक कहते हैं। तो अब बच्चों, यदि हम इसके भौतिक वर्गीकरण की बात करें तो
भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, अर्थात ठोस यानी कि सॉलिड, द्रव यानी कि लिक्विड, और गैस यानी कि गैस। तो इन तीनों को अलग अलग प्रॉपर्टी के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। अब इनके गुण क्या हैं, ठोस और द्रव और गैस के? तो ठोस के बारे में आप जानते हैं, क्लास 9th में 10th में आप पढ़ चुके हैं कि सॉलिड हैव डेफिनिट शेप एंड साइज। ठोस का आयतन, आकार दोनों निश्चित होता है। क्यों निश्चित होता है? क्योंकि इसके अवयवी कण एक दूसरे के काफी समीप होते हैं। इसकी वजह है कि ठोस में अंतराणुक बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे स्ट्रांग होता है। दूसरा चीज कि थर्मल एनर्जी ठोस की सबसे कम होती है, और उसमें ऊर्जा या थर्मल एनर्जी अवयवी कणों को एक दूसरे से दूर रखने का प्रयास करती है। तो चूंकि ठोस में ये बहुत कम होता है और अंतराणुक बल सर्वाधिक होता है, यही वजह है कि ठोस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं या उसके अवयवी कण होते हैं एक दूसरे के काफी समीप होते हैं, और यही वजह है कि ठोस रिजिड होता है, दृढ़ होता है, उसका आयतन, आकार निश्चित होता है। दूसरी बात, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, ठोस असंपीड्य होते हैं, मतलब कि उन पर दाब लगाकर उसके आयतन में हम परिवर्तन नहीं कर सकते। ठोस पर प्रेशर लगा के उसके वॉल्यूम में कोई हम चेंज नहीं कर सकते, कोई एप्रेसिएबल चेंज नहीं हो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ठोस इनकम्प्रेसिबल अर्थात असंपीड्य होता है। तीसरा पॉइंट, ठोस में अनियमितता सबसे कम होती है। ठोस के जो अवयवी कण हैं वो केवल अपने दोनों तरफ दोलन कर सकते हैं, इसलिए इसमें विसरण या बहने का गुण नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम लिक्विड की बात करें तो द्रव में जो अवयवी कण होते हैं उनके बीच दूरी ठोस की अपेक्षा कुछ ज्यादा होती है, या ये कहिए कि माध्यमिक होती है, मतलब ठोस और गैस के बीच की। और थर्मल एनर्जी ठोस की अपेक्षा इसमें ज्यादा होती है, अर्थात ठोस की अपेक्षा इसके जो अवयवी कण हैं वो घूमने के लिए थोड़ा स्वतंत्र होते हैं। तो यही वजह है कि हम कहते हैं कि लिक्विड की संरचना ठोस और गैस के बीच की होती है, अर्थात सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टी रिजेंबल्स विद दोज ऑफ सॉलिड व्हाइल अदर प्रॉपर्टी रिजेंबल्स विद दोज ऑफ गैस। ठोस की सघनता, उसमें नियमितता, ससंजन बल अर्थात समान अणुओं के बीच लगने वाला बल, ये गुण द्रव के ठोस के समान लगभग होते हैं, दर्शाए जाते हैं। और लिक्विड की अनियमितता, कहने का मतलब कि नियमितता होती है लेकिन इंटायर मास में उसकी नियमितता नहीं होती लिक्विड की। तो रैंडमनेस, ये फ्लूइडिटी, ये गुण जो है गैस के समान इसको अनियमित बनाते हैं। इस प्रकार द्रव की संरचना ठोस और गैस के इंटरमीडिएट या बीच की होती है। लिक्विड को जिस वेसल में हम रखते हैं, जिस कंटेनर में रखते हैं, उसका शेप वो ऑक्युपाई कर लेता है। जिस पात्र में रखा जाता है उस पात्र का आकृति वो ग्रहण कर लेता है। इसका मतलब कि लिक्विड का शेप फिक्स्ड नहीं होता है लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है।
लिक्विड में फ्लूडिटी की प्रॉपर्टी होती है, तरलता का गुण होता है। आप जानते हैं कि फ्लूइड में गैस और लिक्विड्स आते हैं। गैस में इस प्रॉपर्टी को हम डिफ्यूजन कहते हैं, बहने के गुण को, जबकि द्रव में इसी गुण को हम फ्लूडिटी कहते हैं, अर्थात बहने का गुण, तरलता का गुण। लिक्विड में रैंडमनेस सॉलिड से ज्यादा किंतु गैस से कम होता है। लिक्विड भी इनकम्प्रेसिबल है, अर्थात उस पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा गैस, तो गैस में आप जानते हैं कि इसकी संरचना सबसे अनियमित होती है, इसमें अंतराणु बल सबसे कम होता है और थर्मल एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो थर्मल एनर्जी अधिक रहने के कारण इनके कण एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, एक दूसरे के करीब नहीं होते। इस प्रकार गैस में न तो आयतन निश्चित होता है, न तो आकृति निश्चित होता है। गैस का कुछ भी निश्चित नहीं होता। गैस में डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी पाई जाती है, विसरण का गुण पाया जाता है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गैस वायुमंडल में समांगी मिश्रण बनाने की कैपेसिटी रखते हैं, क्षमता रखते हैं। इसी को हम गैस का विसरण का गुण कहते हैं और इसी के गुण के कारण गैसीय मिश्रण को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, गैस में अनियमितता सबसे अधिक होती है, गैस में रैंडमनेस सबसे अधिक होता है। तो ये हो गया बच्चों ठोस, द्रव और गैस के बारे में, मतलब भौतिक रूप से इन तीनों के गुणों के आधार पर तीन भागों में इनको बांटा गया है, यानी कि ठोस, द्रव, गैस। अब रासायनिक रूप से पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है, जिनको हम शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ कह सकते हैं, यानी कि प्योर सबस्टांस और इम्प्योर सबस्टांस। बालाजी मत करो।